हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज सेटअप किस तरह से करते हैं और प्रिंट्स की सेटिंग्स को हमने किस तरह से करना है। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने पेज सेटअप जिसका करना है और जिसके मैंने प्रिंट लेने हैं। सबसे पहले आपने पेज सेटअप में जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो पेज यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल वही पेज है जो आपने प्रिंट देने के लिए प्रिंटर में रखना है। डिफरेंट साइजेस के पेजेस होते हैं। वो पेज जो है वो A4 का भी हो सकता है, वो लीगल भी हो सकता है, वो लेटर साइज़ का भी हो सकता है, A5 साइज़ का भी हो सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ हमने याद रखनी है वही पेज साइज़ जो हमने यहाँ पर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सेट किया हुआ है, वही पेज हमने प्रिंटर में लगाना है। अदरवाइज़ हमारा प्रिंट जो है वो ठीक से नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इसके पेज के लेआउट में चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास पेज सेटअप्स हैं, साइज़ में चले जाते हैं तो ये एक लेटर साइज़ का पेज है। लेटर साइज़ और A4 में कोई इतना फ़र्क नहीं है, तकरीबन सेम ही होते हैं। इसको मैं A4 में फॉर एग्जांपल चेंज करता हूँ तो इसके अंदर हल्की सी बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर्स की चेंजिंग्स जो है वो होती हैं। लेकिन ये हमें तब जाकर प्रॉब्लम करती हैं जब हमने पेज के ऊपर बॉर्डर्स लगाया हुआ हो या बिल्कुल उसका मार्जिन कम हो। जैसे यहाँ पर ये देखें तो एंड पर एक आध लाइन जो है वो मेरी नीचे नेक्स्ट पेज पर चली गई A4 के ऊपर। समटाइम ऐसा होता है कि हमें पेज के साइज़ेस का पता नहीं होता। हम यहाँ पर तो लीगल पेज के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट लिखते रहते हैं, अपना एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, जबकि प्रिंटर के अंदर हम A4 पेज को लगा देते हैं। तो जब हम उसका प्रिंट देते हैं तो वो प्रिंट पूरा हमें प्रिंट होकर नहीं मिलता और उसका कुछ हिस्सा कट जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि ये हमारी कौन-सी सेटिंग ख़राब है। सबसे पहले आपने जो पेज आपने प्रिंटर में लगाना है उसका साइज़ और जो पेज आपका यहाँ पर है आपने वो साइज़ सेम कर लेना है, ताकि आपका प्रिंट एज़ इट इज़ वैसा ही आए जैसा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पर अगर आपके पेज का साइज़ सम टाइम A4 के साइज़ेज़ का प्रॉब्लम होता है, हमारे जो आमतौर पर पाकिस्तान में या इंडिया में A4 के साइज़ेज़ बन रहे होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो साइज़ है, क्योंकि ये अमेरिकन साइज़ है। तो इसको आप सम टाइम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है। थोड़े से आप मार्जिन को बढ़ा लें तो आपका प्रिंट ठीक निकलता है और सम टाइम जब आप बॉर्डर लगा रहे होते हैं तो तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आपको। तो मोस्टली ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अब हम बात करते हैं मार्जिन्स की सेकंड नंबर पर। मार्जिन्स के लिए हमारे ये जो पेज हैं इसके अपर जिसको आप कह सकते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल साइड और वर्टिकल साइज़ दोनों के ऊपर ये रूलर लगा हुआ है। इस रूलर्स की मदद से आप मार्जिन को मैन्युअली सेट कर सकते हैं। रूलर के अलावा मार्जिन सेट करने का जो सेकंड मेथड है वो है लेआउट में जाना है, पेज सेटअप में जाना है और यहाँ पर हमें मार्जिन्स के नाम से लिस्ट मिलेगी। कुछ तो ऑटोमेटिकली पहले से उसके टेम्पलेट बने हुए हैं, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और इस तरह से। जबकि अगर आप इसकी मज़ीद सेटिंग करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन्स में चले जाइए और यहाँ पर आपको पेज सेटअप के नाम से डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ से मार्जिन्स में जाके टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जितना भी आप मार्जिन सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। इसके जो सेकंड मेथड है। अब फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। जैसे ये मेरे पास रूलर है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसकी अपर साइड पर, जिसको पेज का हेडर भी बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। इसके ऊपर जाके ये जो आपको बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर मैं एरो लेके जा रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पर आपको डबल एरो शो होगा तो आप इसको किसी भी तरफ ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इधर ड्रैग कर लेता हूँ, इसको सम टाइम हम इधर ड्रैग कर लेते हैं जब हमें कोई बुक वगैरह प्रिंट करवाना होती है। तो इस तरह से हम इसको इसका मार्जिन राइट और लेफ्ट साइड से सेट कर सकते हैं। यही सेम जब हमें डबल एरो शो होगा राइट साइड पर, हम इसको किसी भी जानिब जो है वो मूव करवा सकते हैं। हमारा मार्जिन वैसे वैसे सेट होता जाएगा। मीन्स वो जो खाली एरिया, ब्लैंक एरिया, वो हमारा मार्जिन है, वो प्रिंट में भी हमें इसी तरह से मिलेगा जो पेज हम लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है। टॉप और लेफ्ट के लिए हमारे पास वर्टिकल रूलर है। इसको आप जब डबल एरो आए तो आप इसको अपर साइड पर या बॉटम साइड पर आप इसको ड्रैग करते हैं तो आपका मार्जिन कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। सेकंड मेथड मैं आपको बता सकता हूँ, आप इसकी प्रॉपर, क्योंकि समटाइम जब हम ऑनलाइन कुछ लोग काम कर रहे होते हैं तो उसकी प्रॉपर मार्जिन्स की, पेज के सेटअप की सेटिंग्स एंड पे दी हुई होती है कि ये पेज का साइज़ होना चाहिए, उसका राइट, लेफ्ट, बॉटम, टॉप इतना मार्जिन्स होने चाहिए। और ये सभी चीज़ें आपने अगर एग्जैक्टली लिखनी है तो उसके लिए आप पेज सेटअप में जाएँ, मार्जिन्स में जाएँ और यहाँ से जाके कस्टम मार्जिन्स में जाएँ और यहाँ पर जाके आप टॉप, लेफ्ट, राइट सारी जो है वो सेटिंग्स कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है पेज सेटअप में ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के लिए हम जो है लेआउट में जाते हैं, ओरिएंटेशन में जाते हैं और यहाँ पर दो तरह की हमारे पास ओरिएंटेशन है, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट ही होती है, जिसको आप वर्टिकल भी बोलते हैं, जैसे ये हमारे पास नज़र आ रहा है।
और दूसरे नंबर पर हमारे पास होती है लैंडस्केप। लैंडस्केप के लिए हम ओरिएंटेशन में जाते हैं और इसको सेट कर लेते हैं लैंडस्केप। तो ये देखिए उसकी ओरिएंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी और पेज का जो रुख है वो चेंज हो चुका है। इस बात को आपने याद रखना है, अगर आप जो है पेज की प्रिंट लेना चाहते हैं ओरिएंटेशन में या आप उसके पोर्ट्रेट में, तो आपने कभी भी प्रिंटर में पेज के रुख को चेंज नहीं करना, आपने यहाँ से सेटिंग करनी है। प्रिंटर ऑटोमेटिकली उसको जो है वो लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में ऑटोमेटिकली उसको निकालेगा। ये प्रिंटर का और इस सॉफ्टवेयर का काम है। आपने जो भी आपके प्रिंटर के अंदर ट्रे बनी हुई है, आपने उसी साइज़ में, उसी वे में आपने अपने पेज को वहाँ पर एडजस्ट कर देना है। अब बात करते हैं हम प्रिंट की। प्रिंट के लिए आपको पता है कि हमने सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करना होती है कंट्रोल+P। कंट्रोल+P को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक प्रिंट का प्रीव्यू यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मार्जिन वगैरह सभी आपको मिलेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रहा है तो आप जाके उसको दोबारा से पेज सेटअप में जाके सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने प्रिंटर को सेट करना है। जो भी प्रिंटर आपका इनेबल है, जिससे आप प्रिंट लेना चाहते हैं, आप उस प्रिंटर को यहाँ से जाके सेट कर लीजिए पहले नंबर पर। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से प्रिंटर सेट ही नहीं करें, आप यहाँ से फैक्स या कुछ इस तरह की चीज़ें सेट हो और आप प्रिंट कमांड देते रहें, आपका प्रिंट ही नहीं आता। कुछ नए लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना होती है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपने प्रिंटर को अटैच करना है, उसके ड्राइवर लगे हुए होने चाहिए, वो यहाँ पर इनेबल हो। उस प्रिंटर को, नाम को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नीचे दूसरे नंबर पर वो कहता है प्रिंटर की सेटिंग्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो वो कहता है प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब वो सभी के सभी पेजेस को निकालेगा। प्रिंट करंट पेजेस, करंट पेजेस का मतलब है जो पेज आपको नज़र आ रहा होगा या जहाँ पर आपका कर्सर होगा, उस पेज को, सिर्फ उसी एक पेज का वो प्रिंट लेगा। उसके बाद कस्टम प्रिंट्स। कस्टम प्रिंट का मतलब है स्पेसिफिक रेंजेस हमने बतानी होती हैं कि हमें पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 10 तक चाहिए, या बीच बीच में से हमें 3 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, तो उसको हमने किस तरह से प्रिंट करना है। अगर आप देखें, अगर आपके पास रेंजेस हैं तो यहाँ पर ये जो पेज वाला टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मुझे पेज नंबर 1 से पेज नंबर 2 या पेज नंबर 2 से 3 तक जाना है, तो हमने 2-3 को यहाँ पर लिखना है, तो ऑटोमेटिकली वो जो पेज है 2 और 3 को यहाँ से प्रिंट निकालेगा। उसके बाद अगर हमने अंदर से जो है कुछ स्पेसिफिक पेजेस को निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे 3 और 4 वाला पेज चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 4, तो हम रेंजेस से भी ले सकते हैं 3, 5। तो ये देखिए ऊपर ऑटोमेटिकली कस्टम प्रिंट जो है वो आ जाएगा। इससे कॉमा से क्या होगा, वही स्पेसिफिक पेज जो है वही हमें मिलेंगे। यहाँ पर मैंने 3, 5, 1 कर दिया, तो वो पहले 3 पेज को निकालेगा, फिर 5 को निकालेगा, फिर 1 नंबर पेज को निकालेगा ऑटोमेटिकली कस्टम प्रिंट्स में से। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोलेटेड का ऑप्शन है। कोलेटेड का ऑप्शन है का मतलब ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक सेट बनकर निकले, जैसे पेज नंबर 1, 2, 3 है, 3 पेजेस हैं, मैं ये चाहता हूँ 1, 2, 3 निकले, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, इस तरह से सेट्स बन के निकले, तो हम उसको कोलेटेड कर लेते हैं। अगर अनकोलेटेड करेंगे तो पहले जितनी दफ़ा हमें मिसाल के तौर पर हमें 5 कॉपीज़ चाहिए, तो वो पहले पेज की 5 कॉपीज़ निकालेगा, फिर दूसरे पेज की 5 कॉपीज़ निकालेगा, फिर तीसरे पेज की 5 कॉपीज़ निकालेगा। जिस भी तरह से आप इसको निकालना चाहते हैं, आप यहाँ से उसको कोलेटेड या अनकोलेटेड कर सकते हैं। उसके बाद पेज का आपने चेक कर लेना है कि वही पेज है जो आपने लगाया हुआ है और आपका जो पेज वहाँ पर है। अगर आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी प्रिंट की कमांड से भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पेज पर शीट है, आप 2 पेजेस भी निकाल सकते हैं, 4 पेजेस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको हैंड्स आउट चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर आपने सिर्फ स्टडी करने के लिए इसको प्रिंट लेना है, तो आप यहाँ से एक पेज के ऊपर जहाँ तक आपकी आई साइट काम करती है, आप उतने प्रिंट ले सकते हैं। और सिंपल आपने जाके प्रिंट वाले बटन को प्रेस करना है, तो आपके पेजेस के प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ये बहुत ही बेसिक वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि स्टार्ट में प्रिंट का काम करते हैं या प्रिंट वगैरह लेना शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।